हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि वैद्युत सेल क्या होता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल जो आपका इलेक्ट्रिक सेल होता है वो क्या काम करता है, वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल आपकी वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सेल के बारे में आपको पता ही है, सेल क्या करता है, करंट देता है आपको। ठीक है, और आपने देखा होगा सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल भरा होता है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, यानी रासायनिक, उसके अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में उसको बदलते हैं। ठीक है, और इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा कहां से आती है, जो इसके अंदर आपने रासायनिक पदार्थ भरा होता है। ठीक है, उसके अंदर आपकी क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसके कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो अगर आप किसी सेल को बनाते हो तो वैद्युत सेल कैसे बनता है आपका, इस तरीके से बनता है। ठीक है, ठीक, आपने देखोगे वैद्युत सेल में क्या होते हैं, सेल में आपने देखोगे दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक आपने देखोगा प्लस और एक आपने देखोगा माइनस। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, प्लस माइनस। ठीक है, और उसके बीच में भरा होता है वैद्युत अपघट्य। ये जो बीच में इस तरीके से भरा होता है जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। ठीक है, तो सेल करता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, यहां पे आपका वैद्युत अपघट्य, यानी जैसे मान लो कोई भी आपका वैद्युत अपघट्य भरा होता है, जैसे सपोज हमने ले लिया H2SO4 हमने भरा होता है। ठीक है, तो ये H2SO4 क्या होता है, यहाँ पे आयंस में टूटता है, अपने आयन में टूट जाएगा, यानी H+। ठीक है, और किस में टूट जाएगा, ये SO4-। ठीक है, तो ये आयंस में टूटता है, और ये आपकी जो ये दो इलेक्ट्रोड बोलते हैं इन्हें, ठीक है, प्लस माइनस, ये इसमें इनमें क्या होता है, जैसे हम इसको बाहर किसी वायर से अगर मान लो कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ आपका क्या होता है, करंट फ्लो होने लग जाता है। ठीक है, या आपने यहाँ पे कोई बल्ब लगा दिया तो इसके अंदर क्या होता है, ये बल्ब आपका जलने लग जाएगा। ठीक, तो प्लस से माइनस की तरफ आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहां से, माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग जाता है। ठीक है, तो होता क्या है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, जैसे सपोज हमने जिंक की प्लेट ले ली, एक कॉपर की प्लेट ले ली। ठीक है, तो जिंक की प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आपके, जब यहां से जिंक आयन कहाँ सॉल्यूशन में जाते हैं, यानी इस अपघट्य में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का यहाँ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ, यहाँ से जिंक से की प्लेट से कॉपर की प्लेट को की तरफ ऐसे चलते रहते हैं आपके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में आपकी धारा बहती है। ठीक, तो ये सब होता है आपका यहाँ पे, जो ये रिएक्शन होती है यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपके कुछ इस तरह के चलते हैं, और ये वैद्युत अपघट्य क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्लस से माइनस की तरफ लाने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से, और करंट को माइनस से प्लस की तरफ लाने का काम करता है कौन, वैद्युत अपघट्य। तो यही आपका सेल होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो रासायनिक अभिक्रिया से जो होती है वैद्युत ऊर्जा को, यानी रासायनिक ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। ठीक है, अब हमें इसके अंदर एक चीज और पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है कि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, अब आपको दिखता है, आपको पता है, एक तो हमारा बाह्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊं तो आपने कभी ऐसे देखा होगा, बैटरी को हम इस तरीके से बनाते हैं सेल को। ठीक है, यानी सेल को इस तरीके से बनाते हैं, बैटरी और सेल अलग होता है। ठीक है, सेल को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, प्लस माइनस, और एक हम रेजिस्टेंस मान लो यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये तो होता है हमारा बाह्य प्रतिरोध, जैसे हमने कोई बल्ब लगा दिया, कोई भी चीज, उसका जो प्रतिरोध होगा वो तो बाह्य प्रतिरोध हो जाता है। एक बैटरी का भी अपना एक प्रतिरोध होता है, या सेल का भी अपना एक प्रतिरोध होता है। ठीक है, और वो प्रतिरोध कहां से आता है, जैसे इलेक्ट्रोड हो गए आपके, या इसके बीच में जो वैद्युत अपघट्य भर रखा है हमने, इसका जो प्रतिरोध होता है वही आपका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लगाया, सपोज बल्ब लगाया, सेल, ये तो आपका ये हो गया, और जो ये पूरा हो गया ये आपका सेल हो गया। अब सेल के अंदर देखो क्या क्या चीजें है, तो इन सब का आपको पता है, कोई भी चीज होती है उसका अपना एक प्रतिरोध होता है। तो इन सब का जो प्रतिरोध होगा, जैसे वैद्युत अपघट्य हो गया आपका, इलेक्ट्रोड हो गए, तो इनका जो प्रतिरोध होता है वही इसका क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब आंतरिक प्रतिरोध क्या करेगा, प्रतिरोध आपको पता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, तो ये भी क्या करेगा, धारा प्रवाह की क्रिया में सेल का घोल अवरोध उत्पन्न करता है, इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य हमने यहाँ इसके अंदर भर रखा है, ठीक, तो ये क्या करता है,
करंट को, जो ये करंट आपकी यहां से प्लस से माइनस आ रही है, इसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, यानी प्लस को यहाँ, जो करंट है उसको यहां से यहां जाने में रोकने की कोशिश करेगा, यानी अवरोध उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, अब ये आंतरिक प्रतिरोध कुछ बातों पर निर्भर करता है, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपका इसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। प्रकृति पर निर्भर मतलब जैसे आपने कौन सा वैद्युत अपघटय यूज किया, जैसे अभी तो हमने H2SO4 यूज किया है, आपने HCl यूज किया है, आपने स्ट्रॉन्ग जो आपका प्रबल आपने क्षार लिया है या प्रबल अम्ल लिया है, उसकी प्रकृति पे निर्भर करेगा। ठीक है, जितने ज्यादा यहाँ पे आपका क्या होगा, जितना अच्छा आपका आयन उत्पन्न करेगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होती है आपकी। ठीक है, ताप पे निर्भर, आपको पता है जैसे ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, सपोज यहां आपका ताप बढ़ गया, ठीक है, ताप बढ़ने से क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन जो ये हैं, इनकी गति बढ़ जाएगी। ठीक है, और गति अगर इनकी बढ़ गई, ठीक है, अगर इनकी गति बढ़ गई इलेक्ट्रॉनों की, तो यहां पे आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी अगर आप तापमान बढ़ाओ तो आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो क्या होगा, उनमें इनके बीच में टक्कर ज्यादा होंगी। ठीक है, क्या होंगी, जो इलेक्ट्रॉनों के बीच में टक्कर ज्यादा होंगे, टक्कर ज्यादा होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से यहां नहीं जा पाएंगे आपके, यहां से यहां। ठीक है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे ना, तो प्लस से माइनस की तरफ आसानी से नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से नहीं जाएंगे तो करंट भी कम फ्लो होगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका ये भी, इससे भी क्या होता है, तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध आपका बढ़ता है। सांद्रता, जितने ज्यादा यहाँ पे आयन होंगे, ठीक है, यानी अगर आप सांद्रता बढ़ाते हो, कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, तो उससे भी आपका प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयन ज्यादा हो जाएंगे तो आयन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यानी अगर मान लो आपने इतना वैद्युत अपघटय ले रखा और उसके एक यूनिट इकाई आयतन में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, अगर आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उससे इलेक्ट्रॉन का भी जो क्या होगी, मोबिलिटी बोलता है, एक तरीके से बोलो, उनके बहने की जो प्रवृत्ति होगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो उससे भी आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम इधर से इधर कम इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे तो क्या होगा, आपकी करंट कम फ्लो होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, ये आपके इलेक्ट्रोड है, अगर आपने इनको ज्यादा दूर रख दिया, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोध आपका बढ़ जाता है। यानी आर जो होता है समानुपाती होता है एल के यहाँ पे दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरी चीज आपको याद रखना है इसमें, इलेक्ट्रोडों के डूबे भाग का क्षेत्रफल, यानी इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा इसके अंदर डूबे होंगे, किसके अंदर, वैद्युत अपघटय के अंदर, उतना क्या होगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। यानी ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी जितना क्षेत्रफल इलेक्ट्रोडों का, ठीक है, इलेक्ट्रोड जितना ज्यादा आपके ये जो आपका वैद्युत अपघटय है उसके अंदर क्या होंगे, डूबे होंगे या उससे मिले होंगे, तो आंतरिक प्रतिरोध उतना कम हो जाता है। ठीक है, और जितना कम क्षेत्रफल डूबेगा उतना ज्यादा उसका आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा। तो इन कारकों पे निर्भर करता है। प्रकृति मैंने बता दिया, ताप, सांद्रता, उनके बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके क्षेत्रफल पे। ठीक है, तो ये था आपका आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ा बहुत। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध को हम दर्शाते कैसे हैं, तो आपने देखा होगा सेल को हम कैसे दर्शाते हैं, सेल को ऐसे लिखाते हैं ना, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा। ठीक है, तो बड़े वाले को प्लस, छोटे वाले को माइनस, और उसके पास में हम एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे आर, ये आपका आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।